गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के विविक्त गणित में गणनीय और अगणनीय समुच्चयों पर कुछ एक थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है कि गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी गणनीय होता है। जो काउंटेबल सेट होता है उस काउंटेबल सेट का हर एक सबसेट भी काउंटेबल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक गणनीय समुच्चय मान लेते हैं कि मान लिया जाए ए एक गणनीय समुच्चय है, एक काउंटेबल सेट है। तब हमें सिद्ध करना है कि ए का प्रत्येक उपसमुच्चय भी गणनीय हो। अब चूंकि ए गणनीय है तो गणनीय समुच्चय की परिभाषा से क्या होगा कि ए या तो परिमित होगा या फिर गणनीयतः अनंत समुच्चय होगा। अब इसमें फर्स्ट केस लें कि यदि ए परिमित समुच्चय है तब क्या होगा कि जब कोई समुच्चय परिमित है तो उसका प्रत्येक उपसमुच्चय भी क्या होगा, वो भी परिमित होगा। अब चूंकि ए परिमित था तो इसका प्रत्येक उपसमुच्चय भी परिमित है। तो प्रत्येक उपसमुच्चय जब परिमित है तो ए का प्रत्येक उपसमुच्चय गणनीय भी होता है, क्योंकि परिमित समुच्चय गणनीय समुच्चय की परिभाषा से गणनीय समुच्चय जो होगा वो परिमित भी होगा। तो ये परिमित समुच्चय है तो वो समुच्चय गणनीय भी हो जाएगा। अब है कि सेकंड केस अपन ले कि जब ए एक गणनीयतः अनंत समुच्चय है। तो जब ए गणनीयतः अनंत समुच्चय हो तो गणनीयतः अनंत समुच्चय की परिभाषा से क्या हो सकता है कि समुच्चय ए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के साथ इकाई की संगतता होगी कि समुच्चय ए और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में n में एक इकाई की संगतता होगी। और इसके अंतर्गत हम उस समुच्चय के अवयवों को, जो समुच्चय ए है उनके अवयवों को एक श्रेणी सूचीबद्ध रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब समुच्चय ए इक्वस टू क्या मान सकते हैं कि समुच्चय ए इक्वस टू है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn एंड सो ऑन। इस तरीके से समुच्चय के अवयवों को हम सारणीबद्ध रूप या श्रेणीबद्ध रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि मान लिया जाए b इस समुच्चय ए का कोई उपसमुच्चय है। तब फिर दो केस है। दो केस क्या कि उपसमुच्चय है तो इसका मतलब वो समुच्चय क्या हो सकता है, रिक्त भी हो सकता है। तो हम ये मान के चल और अरिक्त भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट में हम लेते हैं कि जब बी एक रिक्त समुच्चय हो। तो बी रिक्त समुच्चय है तो परिमित समुच्चय की परिभाषा से क्या होगा कि कोई भी परिमित समुच्चय होगा तो या तो रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त चूंकि बी रिक्त है इसलिए बी परिमित होगा, और जब बी परिमित है तो फिर वो गणनीय भी होगा। दूसरा केस लेते हैं कि जब बी एक अरिक्त समुच्चय हो। तो जब बी अरिक्त समुच्चय है तब हम ये मान के चलते हैं कि इस स्थिति में मान लेते हैं कि xn1 ये समीकरण एक में एक वो प्रथम अवयव है जो बी का अवयव हो। समीकरण एक में से जो हमने लिया है, समीकरण एक कौन सा है, ये जो ए के एलिमेंट्स हैं इनको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चल रहे हैं कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं उनमें से हम फर्स्ट एलिमेंट, हम एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि xn1 जो कि b का अवयव हो। तो xn1 b का एक एलिमेंट हो गया। अब मान लेते हैं xn2 उस समीकरण एक में वो अगला अवयव है जो कि b में xn1 का उत्तरोत्तर अवयव है। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर हमें उपसमुच्चय b में निम्न एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। तो या समुच्चय b जो है या b ए का जो उपसमुच्चय b है वो इस तरीके से प्राप्त होगा कि b इक्वल्स टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं xn1, xn2, xn3 एंड सो ऑन, xnn एंड सो ऑन। तो ये जो समुच्चय है इस समुच्चय में जो अवयव है वो अनुक्रम के रूप में यानी श्रेणीबद्ध रूप में
तो इस कारण से ये समुच्चय भी कैसा होगा, गणनीय अनंत समुच्चय होगा, और गणनीय अनंत समुच्चय होगा तो फिर ये गणनीय समुच्चय भी होगा। तो ये फर्स्ट थ्योरम थी। अब सेकंड थ्योरम लेते हैं कि दो गणनीय समुच्चयों का संग भी गणनीय ही होता है। दो काउंटेबल सेट्स हैं तो उनका यूनियन भी एक काउंटेबल सेट होगा, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि समुच्चय A1 और A2 ये दो काउंटेबल सेट्स हैं। अब तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि A1 यूनियन A2 भी काउंटेबल हो, या A1 यूनियन A2 भी गणनीय समुच्चय हो। अब चूंकि A1 और A2 दोनों गणनीय समुच्चय हैं, तो गणनीय समुच्चय की परिभाषा से हम निम्न तीन स्थितियां यहाँ पर संभव है। तीन स्थितियां कौन सी, चूंकि A1 और A2 दोनों ही गणनीय है, तो फर्स्ट केस यह हो सकता है कि A1 और A2 दोनों ही परिमित समुच्चय हो। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि A1 और A2 में से कोई एक समुच्चय तो परिमित हो और दूसरा गणनीयतः अनंत समुच्चय हो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि A1 और A2 दोनों ही गणनीयतः अनंत समुच्चय हो। अब केस फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट केस क्या, कि जब A1 और A2 दोनों ही परिमित समुच्चय हो, तो दो परिमित समुच्चयों का यूनियन भी एक परिमित समुच्चय होता है, इसलिए A1 यूनियन A2 भी क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। और A1 यूनियन A2 परिमित समुच्चय हुआ तो फिर A1 यूनियन A2 गणनीय समुच्चय भी होगा। तो ये तो फर्स्ट केस में है कि जब A1 और A2 दोनों परिमित समुच्चय हो तो फिर उनका यूनियन भी गणनीय समुच्चय है। सेकंड केस लेते हैं कि यदि A1 और A2 में से कोई एक समुच्चय परिमित हो और दूसरा गणनीयतः अनंत समुच्चय हो। तो जब A1 और A2 में से एक समुच्चय परिमित है और दूसरा गणनीयतः अनंत समुच्चय है, तो इनका जब यूनियन लेंगे A1 यूनियन A2, ये भी क्या होगा, ये गणनीयतः अनंत समुच्चय आएगा। और A1 यूनियन A2 अगर गणनीयतः अनंत समुच्चय है तो फिर A1 यूनियन A2 गणनीय समुच्चय भी हो जाएगा। तीसरा केस लेते हैं हम कि यदि A1 और A2 दोनों गणनीयतः अनंत समुच्चय हो, तो गणनीयतः अनंत समुच्चय है तो फिर A1 और A2 के अवयवों को क्या कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि समुच्चय A1 एक ऐसा समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn1 एंड सो ऑन, सॉरी x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn एंड सो ऑन। इसी तरीके से समुच्चय A2 एक ऐसा समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। अब अगर इनका यूनियन लेंगे तो इनके यूनियन में ये A1 और A2 के हर एक एलिमेंट्स आएंगे। तो ये A1 यूनियन A2 इक्वल्स टू हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड सो ऑन, xn, yn एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि हम प्राकृत संख्याओं के, क्योंकि हमने को क्या प्रूव करना है कि A1 यूनियन A2 गणनीय समुच्चय है। गणनीय समुच्चय है तो हम ये दिखाना चाहेंगे कि A1 यूनियन A2 ये गणनीयतः अनंत समुच्चय है। तो इसके लिए हम इसे समुच्चय n के, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के तुल्य प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से A1 यूनियन A2 में एक फंक्शन f फ्रॉम n टू A1 यूनियन A2 ये निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो फंक्शन कैसा है कि fn इक्वल्स टू xn+1/2। कब, जब n एक ओड नंबर हो। तो जैसे n अगर 1 लेंगे हम, n इक्वल्स टू 1 लिया तो A1 यूनियन A2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, x1। n इक्वल्स टू जब 2 लेंगे, तो जब n सम संख्या है यानी n इक्वल्स टू जब 2 लेंगे तो जो A1 यूनियन A2 का सेकंड एलिमेंट क्या आ गया, y1। तो इस तरीके से हम फंक्शन को इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि fn इक्वल्स टू है xn+1/2, xn+1/2 जब n विषम संख्या है और yn/2 जब n एक सम संख्या है। तो इस तरीके का जो फंक्शन है ये फंक्शन एक एकैकी और आच्छादक फलन है। तो जब A1 यूनियन A2, जब f फ्रॉम n टू A1 यूनियन A2 एकैकी आच्छादक फलन है तो n और A1 यूनियन A2 ये दोनों क्या हो गए, तुल्य समुच्चय हो गए। तो जब ये तुल्य समुच्चय हो गए तो A1 यूनियन A2
गणनीयतः अनंत समुच्चय हो गया, और इस केस में A1 यूनियन A2 गणनीय समुच्चय भी हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय A इक्वल्स टू, समुच्चय A के एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और समुच्चय B के एलिमेंट्स ले रहे हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये तुल्य संख्यक समुच्चय या तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट है या इक्विपोटेंट सेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो समुच्चयों को तुल्य समुच्चय प्रूव करने कैसे करेंगे, इसके लिए हम उन दोनों समुच्चयों में एक फंक्शन इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए 2x हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। क्योंकि जब एफ एक्स इक्वल्स टू 2x लिया, x बिलोंग्स टू ए के लिए तो x ए के एलिमेंट्स लेंगे, जैसे 1, x इक्वल टू 1 लिया तो f1 की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कि b का एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब ये फंक्शन कैसा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ये एक एकई की आच्छादक फलन है। जब f a से b में एकई की आच्छादक फलन है तो फिर a और b क्या हो गए, तुल्य समुच्चय हो गए या तुल्य संख्यक समुच्चय होंगे। एक और एग्जाम्पल है कि हमें कुछ समुच्चय दिए हैं कि उनकी गणनता ज्ञात करनी है, कार्डिनलिटी ज्ञात करनी है। तो इसमें फर्स्ट है रिक्त समुच्चय फाई। तो फाई, चूंकि फाई की गणनता ज्ञात करनी है तो फाई क्या होता है, फाई एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए फाई की गणनता क्या हो जाएगी 0, यानी रिक्त समुच्चय की गणनता 0 होती है। अब एक दूसरा सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं ए और एक सेट ए, सेट में ही एलिमेंट्स हैं, एक तो ए और सेट ए। तो इसकी गणनता, इस समुच्चय की गणनता ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक समुच्चय मानते हैं, मान लिया जाए ए इक्वल्स टू जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और समुच्चय बी इक्वल्स टू यही ले लिया जिसकी की गणनता ज्ञात करनी है कि समुच्चय बी के एलिमेंट्स हैं ए और सेट ए। तब हम इस समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फंक्शन एफ, ये इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि f1 इक्वल्स टू तो क्या हो जाए ए के इक्वल हो जाए, और f2 इक्वल्स टू ये सेट ए के इक्वल हो। तब क्या हुआ, तब इसमें हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है, और b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब भी a में विद्यमान है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया f फ्रॉम a टू b, ये एक एकई की आच्छादक फलन हो गया। इसका मतलब समुच्चय ए और बी क्या हो गए, तुल्य समुच्चय हो गए। तो जब ए और बी तुल्य समुच्चय हो गए तो समुच्चय ए की गणनता और समुच्चय बी की गणनता, दोनों की गणनता क्या होगी, बराबर होगी। और चूंकि ए में 2 एलिमेंट है इसलिए ए की गणनता कितनी है 2 है, इसलिए समुच्चय बी जो कि सेट ए और सेट जिसमें एलिमेंट है ए और सेट ए, इसकी गणनता भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। थैंक यू।